जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन नंबर 9। सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करती हैं और घर में शांति बनाए रखती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहला सत्संग हमें एक आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 6 सत्संग है जो मैं गुरु जी की मेहर से आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का तो रोज ही एक सत्संग होता है, हम गुरु जी से जुड़े हैं। हम नहीं संगत जी, सॉरी, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। हमारी ऐसी क्या मजाल कि हम गुरु जी से जुड़े, तो गुरु जी हैं जो हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, हर जगह। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अरदास भी करती हूँ कि गुरु जी अंग संग हमारे साथ ही रहना। तो संगत जी क्या होता है, मैं और मेरी मदर, हम गुरु जी के अमृत वेले में जाना होता है हमने मॉर्निंग में। तो मेरे पापा घर पे नहीं है, तो फिर पापा घर पे होते तो हमें अमृत वेला में जाने में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि पता है कि पापा साथ में हैं और गुरु पापा भी हैं साथ में। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे पापा आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं, तो हमें अमृत वेला में जाना होता है। वो हमारे घर के पास में ही होता है। हमारी गली तीन चार गलियां छोड़कर होता है, लेकिन संगत जी फिर भी सुबह 5 बजे जाना होता है, क्योंकि 5 से 7 का अमृत वेला होता है। फिर भी मुझे मम्मा को मुझे होता है कि हमें कि अंधेरा है, जाना है मॉर्निंग में। तो मैं बार बार गुरु जी को बोलती रहती हूँ कि गुरु पाप हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, हम जाएं तो हमें कोई डर ना लगे। तो संगत जी क्या होता है, हम मॉर्निंग में उठ के जब जाने लगते हैं तो घर से निकलते हैं हम 4:45 बजे तक निकल जाती है, क्योंकि मुझे हमेशा यही रहता है कि मैं जब गुरु जी के सत्संग पे जाऊं अमृत वेले में तो मैं पहले पहुंचूं, ताकि गुरु जी को हम वेट करें, गुरु जी हमारा वेट ना करें। तो मुझे गुरु जी का वेलकम करना अच्छा लगता है। तो संगत जी, हम जब घर से निकलते हैं, क्या होता है, हम सुबह का टाइम होता है, कोई कोई नहीं होता सड़क पे। लेकिन संगत जी उस दिन क्या होता है, हम जब मैं और मेरी मम्मा अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम अपनी गली को क्रॉस करके दूसरी गली की तरफ जाते हैं, तो संगत जी एकदम से वहाँ पे इतनी चहल पहल हो जाती है, लगता नहीं है कि वो अर्ली मॉर्निंग है। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया। संगत जी सीरियसली, गुरु जी, मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही थी, मैं और मेरी मम्मा, हम घर से गुरु जी को बोल कर गए थे कि गुरु जी हम अमृत वेला में जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। तो संगत जी सीरियसली गुरु जी ने ऐसा करा कि इतनी वहाँ पे चहल पहल हो गई। आगे रिक्शे वाला भैया भी जा रहा है, उस पे संगत बैठ के जा रही थी, और आगे हमारी संगत के और भी हमें अंकल दिख गए, आंटी दिखी। पीछे भी क्या होता है संगत जी, पीछे ना, मैं एकदम से पीछे की तरफ टर्न करती हूँ तो मैं कहती हूँ मम्मा पीछे ना 3 आंटियां आ रही होती हैं। तो मैं अपनी मदर से कहती हूँ कि मम्मी ये ना 3 आंटियां आ रही हैं, ये भी ना अमृत वेला में जाने के लिए ही आ रही होंगी। तो संगत जी क्या होता है कि वो तीनों आंटियां पीछे पीछे आ रही होती है, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे तो तीनों आंटियां आ रही हैं। और आगे भी हमारी संगत के अंकल होते हैं जो हमें जानते हैं, वो भी, तो वो अंदर घर के अंदर चले जाते हैं आंटी के। तो जब मैं और मेरी मम्मा आंटी के घर के अंदर एंटर करते हैं, हम स्टेयर्स में ऊपर चढ़ते हैं, तो संगत जी मैं मम्मा को कहती हूँ मैं ऊपर से देख लेती हूँ कि वो तीनों आंटियां कौन है, शायद हम उन्हें जानते होंगे। तो संगत जी क्या होता है, वो तीनों आंटियां जो होती हैं वो 3 लड़कियां होती हैं। मुझे लगता है शायद दूर से तो कि वो आंटी हो, 3 लड़कियां होती हैं संगत जी, उन्होंने व्हाइट कलर के सूट पहने होते हैं।
और संगत जी वो हम नहीं जानते थे उन्हें। तो मैं ऊपर से देखती हूँ तो वो मैं कहती हूँ मम्मा नहीं ये तो कोई और है, हम ये नहीं जानते। लेकिन क्या होता है संगत जी, वो तीनों ना उधर आने की जगह सीधा निकल जाती है। और मैं मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा या ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं, मतलब उन्होंने व्हाइट सूट पहने हुए हैं, तैयार श्यार हुई पड़ी हैं। पता नहीं चला संगत जी वो तीनों कौन थी। वो गुरुजी ने हमारे लिए उन्हें भेजा था तीनों को। वो तीनों ने मैं ऊपर से देख रही थी, वो तीनों ने ऊपर देखा, हल्की सी स्माइल पास की, वो तीनों सीधा चली गई। संगत जी मैं वही बोलूंगी, जो मैं गुरुजी के सामने बैठ के, मैं जब भी अपना सत्संग डाउनलोड करती हूँ मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही करती हूँ, और गुरुजी जो मुझे बुलवाते हैं मैं वही जस्ट बोलती हूँ। तो संगत जी वो तीनों आगे निकल जाती हैं। मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा ये तो ऐसे ही कोई थी, वो देखो तीनों आगे चली गई। तो संगत जी हम ऊपर चले जाते हैं, अमृत वेला अटेंड करते हैं। लेकिन संगत जी ये देखो कि गुरु जी ने कैसे वहाँ पे इतनी चहल पहल कर दी, और मेरी मम्मा को और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम आंटी के घर में पहुंच गए। अमृत वेला जिनके घर में था। तो संगत जी उसके बाद मैं एक और आपको बताऊंगी, हम अमृत वेला अटेंड करते हैं एवरी संडे, हमारे यहाँ अमृत वेला होता है। वो हमारे घर से थोड़ी आगे है, वो एवरी संडे होता है आंटी के घर में। तो वहाँ पे हम पापा के साथ जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे घर से थोड़ा दूर है। क्योंकि तो संगत जी क्या होता है कि हमने अमृत वेला में जाना होता है, एक बार पापा नहीं है तो एक बार हम मिस कर देते हैं, तो वहां से भी हमें मैसेज फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप लोग आ नहीं रहे हो, आओ। तो संगत जी मम्मा मुझे कहती कि हम ना कल ना साक्षी हम अमृत वेला अटेंड कर लेंगे, गुरु जी तो साथ में है ही, कोई डर नहीं है। तो संगत जी मैं मम्मा से कहती हूँ कि ठीक है फिर हम स्कूटी से चलेंगे। तो संगत जी हम सुबह पे भी सुबह 5 से 7 का टाइम होता है। तो मम्मा और मैं स्कूटी से जाते हैं। तो संगत जी क्या होता है, सीरियसली गुरुपा सीरियसली साथ में है। फिर वही होता है, मैं गुरुपा को बोलकर निकलती हूँ, हमारे अंग संग रहना। मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही होती हूँ संगत जी, बस मैं अपनी गली ही क्रॉस करती हूँ। मेरी गली के, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बहुत सारी संगत है जो वहाँ पे भी जाती है अमृत वेला में, वो थोड़ा हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो संगत जी क्या होता है कि जब मैं हम जा रहे होते हैं स्कूटी से, तो हम थोड़ी सी आगे पहुंचते हैं। अपने घर से निकलते तो एकदम कुछ नहीं होता, शांति होती है, हमें लगता है, फिर लगता है कि नहीं गुरुपा साथ में है, हम पहुंच जाएंगे आराम से। तो संगत जी हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, तो हमारे जो हमारे वहाँ पे अमृत वेला में अंकल आते हैं। तो वो ना वो सेवा करते हैं संगत जी। क्या है कि वो जो आंटियों को अकेली होते हैं घर से आने के लिए, तो वो उन्हें छोड़ के आते हैं, फिर दूसरी आंटी का कॉल आता है तो उन्हें छोड़ लेने आ जाते हैं। तो वो एक गुरु जी की सेवा ही कर रहे हैं वो अंकल। तो संगत जी वो अंकल ही मेरे को दूर से दिख जाते हैं। मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा ये तो अंकल है। तो हम जय गुरु जी करते हैं, मतलब कि उस टाइम वहां पे भी इतनी रौनक लग जाती है, 3 4 आंटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो संगत जी सीरियसली मानोगे, हम इतने खुश हो जाते हैं। मैं फिर शुक्राना करती हूँ कि गुरु पास आप तो हो साथ में। तो संगत जी वो अंकल कहते हैं कि आगे आगे चलो, मैं हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो और फिर क्या होता है संगत जी, एक आंटी और दिख जाती है, वो अंकल अपने हस्बैंड के साथ जा रहे होते हैं, उनके अंकल उन्हें छोड़ने जा रहे होते हैं वहीं पे अमृत वेला में। वो संगत जी देखो गुरुपा ने फिर हमारे लिए कर दिया आसान। आगे वो आंटी अपने हस्बैंड के साथ होती है, पीछे अंकल होते हैं, और हम बीच में। देखो गुरुजी ने कैसे हमारे लिए कि गुरुजी ने सुरक्षा कर दी कि तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तो संगत जी वहां भी हम अमृत वेला आराम से अटेंड करके आते हैं गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी गुरु, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, गुरु पर हमारी सुन नहीं रहे, हम दुख में हैं, तो संगत जी टेंशन हो जाती है। मैं भी साथ में ही हूँ, दुख इतने हैं संगत जी लाइफ में, वो गुरुपा खत्म करेंगे लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। गुरुपा बोलते भी है कि तू टेंशन ना ले, मैं हर पल तेरे अंग संग हाँ, मैं कदों तेरे दुखा नु खत्म कर दूंगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा। अभी भी गुरुपा के इतने मैसेज आ रहे हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रियां की तैयारी कर, मैं और माँ दुर्गा तेरे कर ही रंगे 9 दिन। तो संगत जी गुरु जी हैं अंग संग। और संगत जी मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी, मैं ना एक्चुअली ऐसी सोचती रहती थी कि गुरुपा आप तो शिव जी का रूप हो, तो जैसे आप दिखते हो क्या शिव जी भी वैसे ही दिखते होंगे। तो संगत जी मैं ना स्टूपिड वाली हरकतें हैं ये मैं ऐसे सोचती रहती थी। और एक दिन क्या होता संगत जी, मैं ना मतलब मैंने सोचते रहना ऐसे ही कि क्या शिव जी भी आपकी जैसे दिखते होंगे गुरुपा, या वो आप अलग रूप लेकर आए होंगे। तो संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं अपना इंस्टाग्राम जैसे ही ऑन करती हूँ, और मैं उसमें क्या देखती हूँ कि जो शिव जी का फेस होता है सेम गुरु जी का होता है। और मेरे को गुरु जी ने दिखा दिया कि तू इतना सोच मत, मैं वही हूँ।
तो संगत जी और भी बहुत हुआ है ऐसी कि एक दिन संगत जी मेरी सिस्टर अभी मेरे को ना गुरुपा का बार मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु मुझे होता है कि गुरुपा आप सब मैं पूर्वजों को बोलती हूँ कि गुरुपा आप सबको बटरफ्लाई में दर्शन देते हो, मुझे भी बटरफ्लाई के दर्शन करवाओ ना प्लीज। संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज तो आ रहा होता है कि मैं तुझे बहुत जल्दी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी एक दिन क्या होता है, मेरी सिस्टर ना वैष्णो देवी जाती है मार्च लास्ट में। तो वहाँ ना वो ना हमें ऊपर जब वो भवन में जाते हैं ना ऊपर चढ़ाई चढ़कर, तो वहाँ पे ना उन्होंने ना रूम लिया होता है संगत जी। तो वहाँ पे ना जब वो हमें वीडियो कॉल करके ना अपना रूम दिखा रही होती है ना कि देखो बाहर सामने माता रानी का दरबार दिख रहा है, भवन दिख रहा है, दर्शन कर लो। और तो संगत जी वो ना एकदम से जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करती है ना बाहर बैल्कनी में जाने के लिए कि हमें भवन के दर्शन करवाने के लिए, तो संगत जी ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई उसके बिल्कुल दरवाजे के बाहर वॉल पे बैठी होती है। वो भी एकदम से बोलती है कि मम्मा ये देखो बटरफ्लाई। और वो भी बोलती है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी गुरुजी ने तो मुझे पैसे तो दे रहे थे देखो बटरफ्लाई के दर्शन करूंगा, लेकिन देखो उन्होंने मुझे कैसे बटरफ्लाई के दर्शन कराए, माता रानी के दरबार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि रोज ही होते हैं हमारे गुरुपा के साथ। तो आगे भी कोई सत्संग होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी मुझे ताकि मेरे साथ ये जो जो हुए हैं सत्संग मैं इन्हें आपसे शेयर करूं। और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तू रोज सत्संग शेयर करा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपादा, लख लख वार शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्रिया आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग देव अंकल ने अम्बाला हरियाणा से शेयर किया है। उन्होंने 9 अप्रैल को सत्संग लिख करके हमें भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनते हैं। सत्संग पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं सत्संग को वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगी जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, मैं देव सिंह अम्बाला हरियाणा से। संगत जी मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। सत्संग शेयर करने में से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी कुछ हेल्थ इशू है, अभी भी इलाज चल रहा है। शरीर में काफ़ी वीकनेस आ गई है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। मैंने पहले भी बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाया था। फिर सोचा कि चलो 7 तारीख को डुगरी मंदिर चले जाएंगे, लेकिन 5 तारीख तक कोई प्रोग्राम ही नहीं बना। लेकिन 5 तारीख से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि 2 दिन रह गए हैं। 7 तारीख को पुत्र तेरे को 7 तारीख को बोनस गिफ्ट मिलेगी। संगत जी देखो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि 6 तारीख को ही हमारी एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि हम 7 तारीख को डुगरी मंदिर जा रहे हैं, आपको चलना है क्या। और संगत जी मेरी तबीयत ठीक ना होते हुए भी मैंने हाँ कह दी और हम 7 तारीख को डुगरी मंदिर के दर्शन करके आ गए। बड़े अच्छे दर्शन हुए संगत जी। 7 तारीख को काफ़ी संगत आई हुई थी गुरुजी के दर्शन को, काफ़ी रश था। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि उस दिन मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़े अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी की बहुत कृपा हुई मेरे ऊपर। बाकी संगत जी गुरुजी हमेशा कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है काफ़ी कुछ बदला है, नेगेटिविटी भी काफ़ी कम हुई है और काफ़ी बदलाव भी आए हैं। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको हेल्थ और खुशियाँ बख्शें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, फिर अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगा गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने लखनऊ से सत्संग शेयर किया है, तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं आप पहला सत्संग में अपना शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं गुरुपा की इच्छा से दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करिएगा, सत्संगी आप भी। तो मैं अपना सत्संग जो है स्टार्ट करना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप पढ़ें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे कि मैंने अपने दूसरे सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। उसके बाद हुआ ये कि मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया और मैंने वहाँ जाके दर्शन किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने वहाँ जाके दर्शन किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे अपनी शॉप, मेरा ब्यूटी पार्लर का शॉप है, तो मुझे अपना शॉप जो था नया लेना था, मैं चेंज कर रही थी। तो मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की शॉप नंबर ब्लेस किया, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दी और मैंने अपना सैलून वहाँ शिफ्ट कर लिया। और गुरुपा ने फिर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने मुझे मेरे सपने में भी दर्शन दिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मुझे गुरुपा ने फिर से बड़े मंदिर बुलाया और मैंने वहाँ जाके दर्शन किए। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था। आगे मेरे और भी सत्संग हैं, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं करिए। सत्संग बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं और सत्संग का पूरा फल नहीं मिलता है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं, जिसमें गुरु जी के लिए कि आपके प्रश्नों के जवाब भी देते हैं, जिसमें जो संगत को दिलवाना चाहते हैं किसी और सत्संग के माध्यम से, किसी संगत के माध्यम से, तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने भी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर राजस्थान से लता बोल रही हूँ। सत्संग पे शेयर कर रही हूँ मैं। गुरुपा बहुत बार बार बोल रहे हैं और ये मेरा 5वां सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और मैं क्या ही बोलूँ, गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि जो सोचते हैं, जो बात करते हैं, वो सब गुरुपा को कैसे मालूम पड़ जाता है। बाद में मैसेज आते हैं। मैंने बहुत सारे मैसेज अपने पति को बताए कि देखो, मैंने इस बारे में तो गुरुपा से नहीं बोला होगा ना, जाके गुरुपा को मैंने ये तो नहीं बताया, वो तो नहीं बताया। गुरुपा सब मैसेज भेज देते हैं, अभी तेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है पुत्र, संभल के रहे, तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रखी है। पर अब क्या करें, ये करने वालों को क्या मिलता है। ये सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हम तो गुरु जी की शरण में बैठे हैं, जो चाहे वो गुरु जी कर सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। जब गुरु जी को हमने चुन लिया है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। संगत जी, वैसे भी मेरे तो बहुत दुश्मन हैं और छोटे बेटे की शादी ज़रा थोड़े शानदार तरीके से हो गई है, तो दुश्मनों की तो कोई गिनती नहीं है संगत जी। दूसरी बात, मेरे खुद के मायके वाले जो
खुद तो कुछ मतलब कर नहीं सकते थे मन चाहा, और अब अगर मेरे वहाँ उन्होंने देखा है तो वो भी मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। संगत जी, मैं क्या करूँ। एक तो उस टाइम में ब्लैक मैजिक इतना चल रहा था कि उसका असर था हमारे ऊपर, हम कुछ बराबर सोच नहीं पाए। काम तो शादी का बहुत अच्छा हुआ, मगर दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगा। और अभी गुरुपा बताते हैं कि मैं तेरे को चेहरा दिखाऊंगा उस इंसान का, और कुछ एक ही दुश्मन तो नहीं था, एक ही तो ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं था। पहले एक दो जनों के चेहरे तो मेरे को गुरुपा ने बताए हैं, पर अभी गुरुपा ने कहा है कि 7 दिन के अंदर मैं तेरे को चेहरा सामने ला के बताऊँगा। तो मैं वही इंतज़ार कर रही हूँ। आज नवरात्रि का पहला थापना है, और मैंने भी माता जी को अंदर विराजा है, और बहुत अच्छे से सब नवग्रह वगैरह बिठा के पूजा की है। वहीं पास में ही गुरुजी भी बैठे हैं, और गुरुजी सब बता देते हैं टाइम टू टाइम। मैसेज द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ जाती है। संगत जी, इतना कहूँगी संगत जी कि अगर ये गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना हम किसी से कुछ मांगते हैं और ना हम किसी के घर आते जाते हैं। फिर भी ये एक बात समझ में नहीं आई संगत जी कि ये हमारे इतने गुरु जी, ये हमारे इतने दुश्मन कहाँ से बन गए हैं। मेरा बड़े मंदिर आने को बहुत मन है, मेरा डुगरी मंदिर आने को बहुत मन है, पर मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि डुगरी मंदिर कहाँ पर है, कौन सी ट्रेन जाएगी। और छतरपुर मंदिर का तो मुझे काफ़ी जनरल नॉलेज हो गया है, खाली डुगरी मंदिर का नहीं पता है। गुरु जी कह रहे हैं कि डुगरी मंदिर आएगी, लंगर चकेगी तो तेरे सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे। मुझे 2-3 प्रॉब्लम है, अभी अभी हुई है, कोई साल भर से। ऐसे कोई पहले मैं बहुत स्ट्रांग थी और अभी भी हूँ, मगर गुरुजी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक ने तेरे को बीमार कर रखा है, तू बीमार नहीं है। और ये बात सच है संगत जी कि मैं बीमार नहीं रहती हूँ, मेरे को बीमार कर रखा है। कभी क्या तकलीफ़ हो रही है, कभी क्या तकलीफ़ हो रही है। और अभी नई नई बहू घर में आई है, तो बेटा हमारा जो है कि वो गुजरात में बैंक में है, ऑफिसर पोस्ट पे। तो अब ऐसा है कि नई बहू को अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं, बेटा दिन भर रहेगा नहीं, और उसके साथ हमको जाना पड़ेगा, पति पत्नी को, तो हमको उसके साथ रहना भी पड़ेगा वहाँ पर। तो अब ऐसा है कि गुरुजी को साथ में लेके जाऊंगी मैं गुजरात, और एक लड्डू गोपाल है जिनकी सेवा ले रखी है, उनको भी मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी, अपने साथ ही रखूंगी। बराबर भोग का, सत्संग का ध्यान रखूंगी मैं, हर चीज़ का। मैं सत्संग सुनती भी हूँ, 5 से 7 या 8 सत्संग तो मैं सुन लेती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी दुखी परेशान हो चली हूँ। अब ऐसा लगता है कि पर गुरु जी को देखते हुए, गुरु जी को देखने के बाद सब कुछ मन में जैसे मीट सा जाता है, मगर मन बहुत ख़राब हो जाता है। गुरु जी, संगत जी, पहले इतनी तकलीफ़ें नहीं थी जितनी कि अभी साल भर से तकलीफ़ें आ गई है जीवन में। और मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने बहुत सारी समस्याओं का निवारण किया है और आगे भी करेंगे। और कितने मैसेज आते हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, कुछ तनाव टेंशन के कारण बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ मैं, मगर गुरुपा ने मेरा साथ दिया है और आगे भी गुरुपा मेरा साथ देंगे, मुझे ब्लेसिंग देते हैं। और अभी 2 गुड न्यूज़ का ऐलान कर रहे हैं गुरुजी 15 दिन से। अब वो 2 गुड न्यूज़ क्या है वो तो आने पर ही पता पड़ेगी कि गुरुजी ने क्या सोच रखा है, क्या अच्छा है हमारे लिए। हम जो चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, जो गुरुजी चाहेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। और आप ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सत्संग शेयर पेश किया आपने और अभी भी आप ही करेंगे। और गुरुपा से मेरी बहुत बहुत विशेष प्रार्थना है कि गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।